नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं तेलंग स्वामी की साधना का दूसरा भाग जिसमें मंत्र भी बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, लेकिन दिन में कभी भी आप कॉल करके देख सकते हैं, पर रात में कॉल ना करें, मेरा निवेदन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। एक कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊं, सनातन के प्रति बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे और 1400 वर्ष से होते चले आए। मैं 21 नवंबर को यानी जनसंवाद सुन रहा था सुदर्शन चैनल पर, तो वहां पर बता रहे थे सुरेश चौहान जी कि कोई मुस्लिम यूरोप में कहा कि मुझे कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे हम, और कोई मुझे सेना की जरूरत नहीं। कोई, जब पहले वहां पर गए, मैं बीच की बात कर रहा हूं, शुरू से नहीं बता रहा हूं, तो उसने कहा कि मुझे कोई सेना, कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे बच्चे पैदा करने वाली औरतें सही में यूरोप पे कब्जा कर लूंगा। और किया भी है। सभी परेशान है जिहादियों से, पूरी दुनिया परेशान है। तो वहां पे लक्ष्य क्लियर है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, कहीं भी हो, हर जगह वहां लक्ष्य क्लियर है कि हम ज्यादा संतान उत्पत्ति करके अपना वर्चस्व बना लेंगे। और हमारे हिंदुओं में संतान उत्पत्ति कम से कम करो या ना करो, ऐसे तरह तरह के षड्यंत्र सिखाए गए, समझाए गए, किए गए उनके साथ, और उनको इतना गुमराह कर दिया। अब मेरे कुछ प्रियजन हैं, कई प्रियजन हैं जो कहते हैं कि ज्यादा संतान हो जाएंगी तो घर मकान ज्यादा जरूरत पड़ेंगे, पेड़ पौधा काटने पड़ेंगे, पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। अरे भाई, ये बात तुम्हारे सोचने से क्या होगा? तुम अगर अपना सोचो कि मैं 2 ही बच्चे को रखूंगा या मैं एक ही रखूंगा या मैं कुंवारा रहूंगा, तुम सोच लो, तो तुम्हारे सोचने से क्या होगा? वहां तो लक्ष्य क्लियर है कि मुझे मतलब 5 पत्नी और 100 बच्चे, यानी 4 बीवी, 44 बच्चे, कोई कहावत कहते हैं, कोई मतलब जो भी। तो वहां पे तो लक्ष्य क्लियर है। तुम अपना एक भी ना करो, तुम भी मत रहो दुनिया में, तो देखें जनसंख्या कम हो जाएगी तुम्हारे करने से, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी माता शक्तिशाली हैं, देवी हैं, वो आदि शक्ति हैं, वो जनसंख्या के हिसाब से अपना रूप भी बदल लेती हैं, रूप भी अपना बना लेती हैं। पृथ्वी को कोई किसी खंबे पे नहीं किसी ने टिकाया है, किसी वैज्ञानिक ने, कोई उपकरण पे पृथ्वी को नहीं रोका गया वैज्ञानिक के, उससे ईश्वर उनको रोका है। जितनी आबादी महाभारत में समाप्त हो गई थी युद्ध में, उतनी आबादी तो अभी पूरे संसार में शायद होगी भी नहीं। जितनी आबादी वहां सेनाएं लड़के समाप्त हो गई थी कुरुक्षेत्र में, उतनी आबादी थोड़ी होगी। 800 करोड़ की आबादी बताते हैं पूरे विश्व की। तो अब आप समझ सकते हो कि आबादी कहां जाएगी। और दूसरी बात,
भगवान जिसको जन्म देता है उसको खाने पीने की व्यवस्था ईश्वर खुद करता है। ये ध्यान रखना, बच्चे कभी भूखे नहीं रहते, पशु पक्षी भी भूखा नहीं रहता, तुम्हारा बच्चा भूखा रह जाएगा। कुछ अकल तो लगाओ हिंदुओं। और कुछ लोग कहते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तो प्रोवेश उनकी करने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए जब वहां पर प्रोवेश हो जाती है, मुस्लिम कर लेते हैं प्रोवेश, मुस्लिम भाई अपने बच्चों की, तो तुमको करने में क्या दिक्कत होगी भाई? तुम क्या सोना खाते हो? ऐसा तो नहीं है। तुम भी रोटी खाते हो, वो भी रोटी खाते हैं। तुम भी पानी पीते हो, वो भी पानी पीते हैं। तो सोचो, तुम अपना विनाश खुद कर रहे हो। इन्हीं हिंदू, अगर मैं ये कहूं कि कालिदास बन गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कालिदास ने पहले उसी डाल पर काटा था जिस पर बैठे थे, लेकिन बाद में तो विद्वान बन गए थे। लेकिन हिंदू अभी तक पहले वाला कालिदास बना हुआ है, जो कि जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। अब वो विद्वान नहीं बनना चाहता, मतलब विद्वान कालिदास नहीं बनना चाहता हिंदू, कुछ जानना नहीं चाहता। अगर कुछ बताओ तो कुछ लोग कहेंगे अरे मत बताओ मत बताओ, मैं डर गया, मैं तो डरता हूं, मुझे डर लगता है सुनने से। अरे भाई मूर्खो, सुनने से डरने से क्या होगा? जब तुम्हारे घर में भीड़ आ जाएगी, तुम्हारे साथ करने लगी जो बांग्लादेश हुआ, तब क्या करोगे? तो इसलिए सुनने से मत डरो, उसको बचने का उपाय कर लो। आग लग के चारों तरफ से आ रही है अगर तुम्हारे घर की तरफ, तो छत पे चढ़ जाने से नहीं बच जाओगे। आग बुझाने का प्रयास करो। और मैं आपको बताऊं प्रिय भाई बहनों, दिल्ली का केस 31 अक्टूबर को पटाखे चलाने के ऊपर एक परिवार को, हिंदू परिवार को मुसलमानों ने मारा था। बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा पीटा था, और बहुत ज्यादा, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुदर्शन पे मुझे पता चला 21 नवंबर को पता चला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस वाले जिहादियों को उल्टा साथ देते हैं वहां पर, और मुसलमानों से कुछ नहीं, और हिंदुओं से ये कहते हैं कि तुम हिंदू मुसलमान करके मत लड़ो, तुम बेकार लड़ाई करते हो। जबकि वही बेचारे पिटे, और उन्हीं से कहते हैं कि तुम ही पिटोगे बीच में, तुम बीच में मारे जाओगे, इसलिए तुम मत लड़ो, तुम मत करो। और FIR तो की हिंदू संगठनों के दबाव से, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होने के ऊपर, और कह देते हैं पुलिस वाले को, क्या तुम्हारे घर में बैठाल दूं, तुम्हारे द्वार पे बैठाल दूं, क्या तुम्हारे जीना में बैठाल दूं? ऐसा मैं सुन रहा था। हिंदुओं के साथ ये व्यवहार होता है पुलिस का, और अगर कोई हिंदू बेचारा है तो निर्दोष भी है, उसको फंसा दिया जाता है। अब मैं तेलंग स्वामी की बात करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को जगाने के लिए बोलता हूं कि जाग जाओ, होश में आ जाओ, नहीं तो बच नहीं पाओगे, अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं। तो तेलंग स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, तेलंग स्वामी के बारे में बताऊं, एक मार्कंडे आश्रम नर्मदा किनारे, वहां पर ये रहे जाके, तो वहां पर एक खाकी बाबा बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, और वो बहुत समय से रहते थे वहां पर। उन्होंने एक रात में एक आश्चर्य देखा। वो नर्मदा किनारे तपस्या कर रहे थे, रात में साधना कर रहे थे। देखा तेलंग स्वामी बीच धार में खड़े हुए हैं, और नर्मदा दूध की बह रही है, पानी की नहीं, दूध की कदम, और वो अंजलि पान कर रहे हैं, दूध पान कर रहे। इन्होंने भी उत्सुकता अपनी भाई प्रकट की, और इन्होंने कहा हम भी पान कर लें दूध। इनके स्पर्श करते ही वो जल पहले जैसा हो गया, जैसे जल होता है, जल था नर्मदा का। सिद्ध पुरुष तो सही समझ गए कि ये तो तेलंग स्वामी की कृपा से ऐसा हुआ है, और ये उन्हीं को पान किया जा सकता है, नर्मदा का स्तन दूध उन्हीं को मिल सकता है, हमको संभव नहीं। जबकि बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, ये भी चमत्कार था उनका। और जो मल खाने वाला जो हमने बताया था पिछले भाग में, उसके बाद जब दूसरा वहां पर आया बनारस में मजिस्ट्रेट, वो गर्म मिजाज ज्यादा था, तो फिर उसने इनको मतलब जेल में डालने का फैसला किया। नंगे घूमते थे इसलिए तमाम भक्तों ने उससे विनय की इनके बारे में, और सब कुछ, लेकिन वो नहीं माना। उसने सीधा जेल में डाल दिया, कुछ नहीं सुना, जेल में डाल दिया। दूसरे दिन सोचा कि मैं देखा हूं नए कैदी को कैसा है उसका। देखने गए तो ये बरामदे में मुस्कुराते हुए टहल रहे थे। एकदम नाराज हो गया वो तो, कि पहरेदारों सबको बुलाया,
उसने जिस कमरे में बंद किया था वहां चेक किया अच्छे से, कमरा पहले जैसा बंद था, गेट खिड़की सब कुछ चेक किया, कुछ भी नहीं था ऐसा जो कि कैदी बाहर जा सके। फिर पकड़ के तुरंत बंद कर दिया इनको। फिर ये गया अपनी ऑफिस में तो देखा बैठक रूम में वो खड़े हैं, बैठक कोने में तेलंग स्वामी, और मुस्कुरा रहे हैं। फिर इन्होंने बोला तेलंग स्वामी ने कि तुम हमको क्या बंधन में डालोगे, जो बंधन मुक्त हो चुका हो, जो चेतन से जिसका संबंध हो गया हो, उसको कोई बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं। और फिर तुम्हारे अंदर शक्ति कितनी है। भारत में हमारे योग बल से सब कुछ संभव किया जा सकता है, लेकिन उसको तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम केवल जड़ बुद्धि रखते हो। और फिर तुम्हारे अंदर शक्ति क्या है, तुम कर ही क्या सकते हो। और भी दो चार बातें समझाई तो उसको समझ में आया। उसने फिर कहा कि ये कहीं भी घूमे कोई दिक्कत नहीं है, और फिर विशेष आदेश भी दिया उसने कि इनको कोई दिक्कत ना दी जाए, किसी भी प्रकार की उनको मतलब परेशान ना किया जाए किसी भी प्रकार से तेलंग स्वामी को। तो ऐसे तेलंग स्वामी थे, उनके पास चमत्कारों का, तंत्रों का, विद्याओं का, शक्तियों का, योग शक्तियों का भंडार था। और ऐसे तेलंग स्वामी की साधना दुर्भाग्य है जो कि लुप्त हो गई और उनकी लोग नहीं करते हैं, और लोग ना जाने कैसे कैसे भूत प्रेत पिशाच जिंद क्या बताऊं मैं क्या क्या उनके पीछे भागते रहते हैं लोग। हालांकि साधना मैंने भी डाली इन चीजों की अपने चैनल। भाई लोग मांगते हैं, आप लोग ज्ञान मांगते हो, ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन उनसे बेहतर होगा कि आप महापुरुषों की साधना करो, या जो पराक्रमी राजा हुए हैं, जो दिव्य शक्ति संपन्न राजा हुए हैं, ऐसे राजाओं की साधना करो तो जिंदों से ज्यादा तो वो काम करेंगे आपका। राजा रानी जो पराक्रमी हुए, जिनके पास दिव्य शक्तियां थीं, उनके मंत्र मैं आपको बताऊंगा जैसे महापुरुष हुए। सबके तो मेरी बताने की औकात नहीं है, लेकिन कुछ बता पाऊंगा। सबके तो मैं नाम भी नहीं बता सकता, इतने हुए हैं महापुरुष और महास्त्रियां, सतियां और संत। तो तेलंग स्वामी के बारे में देखिए, इनका एक मंत्र मैं बता दूं आपको, एक दो क्या इनके जितने मंत्र हैं मैं बताने की कोशिश पूरी तो नहीं कर सकता, हजारों मंत्र हैं, लेकिन 2 4 5 10 जो भी मंत्र भी बता पाऊंगा बता रहा हूं। पहले मैं बताऊं कि दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। देखो तेलंग स्वामी महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, लेकिन इस समय तो वो शरीर छोड़ गए। इस समय उनको गुरु नहीं बनाया जा सकता। इस समय उनको महापुरुष के रूप में, देव रूप में, भगवान रूप में पूजा जा सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि मैं उनको गुरु बना लूं, उनको गुरु बना लूं। भाई जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनको गुरु रूप में आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। गुरु जीवित शरीर का चाहिए। भगवान राम कृष्ण, जिनके स्वयं शंकर जी आए थे दर्शन करने, शंकर भगवान है, वो तो शरीर मतलब उनकी तो मृत्यु होती नहीं है शंकर जी की, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान शंकर को गुरु नहीं केवल भगवान मान के पूजा की। गुरु तो उन्होंने जीवित ही मनुष्य ही बनाए थे, राम भगवान ने भी, कृष्ण भगवान ने भी। तो इस बात को आप समझ लो। हनुमान जी स्वयं शंकर जी के अवतार हैं। शंकर जी को गुरु बना सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरु भी ऋषियों को ही बनाया था, हनुमान जी ने भी। चाहे पढ़ाई करने में त्रिवृण बिंदु हों, और चाहे फिर त्रिवृंदु के आदेश से आगे जाके सूर्य भगवान से उन्होंने शिक्षा ली हो। सूर्य भगवान भी तो देव हैं, बाद में शिक्षा ली जब सूर्य भगवान तक पहुंच गए, ना कि मूर्ति से दीक्षा ली। मूर्ति थोड़ी दीक्षा दे सकती है। तो सूर्य भगवान के जब समकक्ष पहुंच गए, जब इतनी क्षमता हो गई, तो सूर्य भगवान से उन्होंने ली। और फिर वो तो भगवान शंकर के अवतार थे ही, बचपन से भाई शक्ति संपन्न थे ही हनुमान जी। तो आपको बताऊं तेलंग स्वामी के देखिए मंत्र, ओम नरसिंह जाय विद्महे शिवरामाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। एक तो ये मंत्र। दूसरा, ओम शिवरामाय विद्महे गणपति सरस्वत्यै च धीमहि तन्नो तेलंग प्रचोदयात्। यह दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र, ओम तेलंग स्वामी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः। यह मंत्र है।
और चौथा ओम विद्यावती पुत्राय च नरसिंह प्राव पुत्राय तेलंग स्वामी मम रक्षकाय हुम फट। पांचवा मंत्र ओम भगीरथाय शिष्यो तेलंग स्वामी मम सर्वकारी सिद्धि कुर्वन्तु सर्वदा। और भी बहुत से मंत्र हैं, हजारों मंत्र हैं मेरे पास इनके चरणों की कृपा से। तो इनकी साधना में आपको दीक्षा लेके साधना तो करनी चाहिए, और साधना इनकी रात्रि कालीन की ज्यादा अच्छी है, दिन में भी कर सकते हो। साधना काल में देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, खोया की मिठाई का प्रसाद रखो, फल रखो, मेवा रखो, कुछ भी प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में भी बांट सकते हो। और साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। भोजन पत्तों का करें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। नहीं ऐसा कर सकते फलाहार करें, वो भी संभव नहीं है तो अन्न भोजन करें, मीठा भोजन वो भी संभव नहीं है तो सात्विक अन्न भोजन करें, साग सब्जी वगैरह सब्जी से खा सकते हैं, लेकिन तामसी भोजन ना करें, जैसे लहसुन प्याज, लाल मिर्च, खटाई इत्यादि। और शाकाहारी इनकी साधना में तो लाइफ टाइम रहना पड़ता है, और जीवों पर दया करें, भगवान को सर्वश्रेष्ठ माने। भगवती काली की पूजा और भगवान शिव की पूजा इनकी साधना में बहुत जरूरी है। भगवान शिव की और काली माता की पूजा इनकी साधना में करनी चाहिए। और ये साधनाएं नर्मदा के किनारे, गंगा किनारे, जमुना के किनारे, काशी में, प्रयाग में, हरिद्वार में या कई तीर्थों में की जाए तो भी बहुत अच्छा है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर पर भी कर सकते हो। साधना में रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला का प्रयोग होता है, या लाल हकीक की माला का। और आसन इसमें लाल या काला या पीला रहता है, कोई भी एक आसन, ऊन का आसन होना चाहिए। और दिशा इसमें उत्तर या पूरब होनी चाहिए, और वैसे कोई भी दिशा कर सकते हैं। कई ऐसे भी मंत्र हैं इनके, माण मंत्र भी इनके हैं मेरे पास, लेकिन वो मैं नहीं दूंगा यहां पर। तो हजारों मंत्र हैं इनके तेलंग स्वामी के, और ये वचन भी देते हैं, प्रकट होते हैं, वरदान देते हैं, सब कुछ करते हैं जब ये प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। आज भी इनकी ऊर्जा, इनकी शक्ति कार्य कर रही है। जैसे कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ दिया था, लेकिन कृष्ण भगवान क्या उसके बाद मिले नहीं, करोड़ों लोगों को अभी तक मिले हैं, दर्शन दिए। ऐसे ही तेलंग स्वामी भी दर्शन देते हैं, वरदान देते हैं। और इनके चमत्कार भी इतने हैं कि मैं फिर बताऊंगा भविष्य में कभी अगर, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय तेलंग स्वामी की, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव।